सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ सीरीज के पहले 2 भागों में आपने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव पंचूर से गोरखपुर आए और दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। माँ बाप ने भी बेटे के फैसले के आगे हार मान ली। योगी ने पहली बार गोरखपुर मंदिर से बाहर निकलकर छात्रों का नेतृत्व किया और पहली ही बार में एसएसपी को फोन पर चेतावनी दे डाली। छोटी उम्र में ही योगी गोरखपीठ के नायक बन गए। दूसरी ओर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि महंत दिग्विजयनाथ ने दोबारा जन्म लिया है। अब आगे की कहानी। अवैधनाथ के कद पर चलते हुए 22 साल का युवा गोरखपीठ मंदिर के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। इसके अपने फायदे और नुकसान थे। यह संयोग ही था कि उत्तराधिकारी घोषित होने के महज 1 महीने बाद योगी आदित्यनाथ प्रताप आश्रम के छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने के लिए परिसर से बाहर निकले थे। उस समय महंत अवैधनाथ संसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे। वह जब भी बाहर रहते तो उस समय अपने शिष्यों पर विशेष निगाह रखते। महंत अवैधनाथ हमेशा योगी के साथ अपने विश्वास पात्रों को रखा करते थे। वो उनसे अक्सर कहते थे कि छुटका बाबा तनिक उग्र हैं, उनका ध्यान रखिए। योगी आदित्यनाथ की सीखने की शक्ति और सन्यासी जीवन में ढलने की क्षमता उल्लेखनीय थी, लेकिन वाहन सीखने की उनकी कोशिशों को जल्द झटका लगा। एक बार योगी जब झोंगा वाहन चला रहे थे तो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और योगी बुरी तरह घायल हो गए। योगी को काफी दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच गोरखनाथ मंदिर में रोजाना लगने वाले जनता दरबार को योगी ने अपने हाथ में ले लिया। यह दरबार गोरखपुर के लोगों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही चर्चाएं फैलने लगी कि कैसे महंत ने जमीनी विवाद हल कर दिया है या फिर चुटकियों में वैवाहिक मामले का निपटारा हो गया, तो लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं के अंबार लेकर वहां पहुंचने लगे। गोरखनाथ मंदिर में कोई भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ पहुंच सकता था। गोरखपीठ में योगी का जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। यद्यपि आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे उठ जाते। अगर कभी उठने में देर हो जाती तो उनके दरवाजे पर बड़े महाराज की छड़ी की खटखटाहट सुनाई देने लगती। अवैधनाथ मंदिर के भ्रमण के दौरान योगी को अपने साथ रखते और हर शाखा, विद्यालय, कॉलेज, आयुर्वेद अस्पताल, विश्राम गृह, भंडारा आदि की संपूर्ण जानकारी देते। भंडारे में दिन में 2 बार 500 से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता था। इसमें मंदिर के कर्मचारियों, भक्तों, आगंतुकों का सबका स्वागत था। गोरखपुर मंदिर के इसी भंडारे में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा सबक सीखा जिसे वो जीवन में कभी नहीं भूलते। एक बार मंदिर में कई श्रद्धालुओं ने जूता चप्पल चोरी होने की शिकायतें की। मठ के कर्मचारियों ने बताया कि इस चोरी के पीछे आसपास के मुस्लिम इलाकों के बच्चों का हाथ है। एक शाम योगी भंडारे का निरीक्षण कर रहे थे तो मुस्लिम लड़कों का एक समूह पंक्ति में बैठा था। उन्हें बताया गया कि ये लोग भोजन करेंगे और दूसरों की चप्पल पहनकर चल देंगे। योगी ने देखा और बोले, यहाँ कैसे, चलो भागो यहाँ से। जैसे ही लड़के निकलने लगे, इतने में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपने पास बुला लिया। महंत के पूछने पर योगी बोले, शरारती बच्चे यहाँ जूते चप्पल चुराने आते हैं। तो महंत बोले, फिर क्या हुआ, वे आपके मेहमान थे। भंडारे से किसी को भूखे नहीं लौटाना चाहिए। जाइए और उन्हें वापस लेकर आइए। योगी उन बच्चों को वापस भंडारे में बुलाकर प्यार से खाना खिलाने लगे। 19 जून सन 2002 को योगी ने एक ऐलान किया, जिसे सुनकर गांव के सभी मुसलमान अपना घर बंद करके भाग गए। हिंदू युवा वाहिनी अपने गठन के 2 महीने बाद ही मोहन मुंडेरा कांड को लेकर चर्चा में थी। 15 जून 2002 को कुशीनगर जिले के राजभर समुदाय की एक लड़की की रेप के बाद सुलेमान नाम के शख्स ने हत्या कर दी थी। भाई ने न्याय मिलने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। जब उसे न्याय नहीं मिला तो वह योगी के दरबार में पहुंचा। योगी ने 19 जून 2002 को उस गांव में जाने का ऐलान किया। योगी का ऐलान सुन उस गांव के सभी मुसलमान अपना घर बंद करके भाग गए। योगी के आने के दिन सुबह गांव में उनको सुनने के लिए भारी भीड़ जुट चुकी थी। उस वादे के मुताबिक वहां पहुंचे दलितों पर अत्याचार और प्रशासन की घोर तुष्टीकरण के खिलाफ योगी ने भयानक भाषण दिया। योगी के जाते ही मुसलमानों के 42 घर जला दिए गए। इस पहल ने तेज तर्रार हिंदुत्व नेता के तौर पर उनकी छवि को बहुत मजबूत किया। एक राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा कभी कभार हिंदुत्व के एजेंडे पर समझौता कर लेती थी, लेकिन राम जन्मभूमि जैसे मुद्दों पर योगी की सोच स्पष्ट थी। योगी अपने समर्थकों से अक्सर कहते भी थे कि उनका और भाजपा का एजेंडा हमेशा एक सा नहीं हो सकता और कभी समय आया तो वह निर्णय लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी महाराजगंज में चुनाव के समय आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों के पक्ष में रैली करने आए थे। वह गोरखपुर में उतरे लेकिन मंदिर नहीं गए। उस रैली में योगी बोलने आए तो भीड़ का उत्साह देखने लायक था। चतुर राजनीतिज्ञ वाजपेयी ने भीड़ का मूड तुरंत पढ़ लिया। अपना भाषण शुरू करने से पहले वाजपेयी ने योगी का हाथ पकड़कर हवा में लहराया और भीड़ से अपील की और कहा, एक बार मेरे साथ बोलिए, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। इसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो योगी की जीत का अंतर 1,42,000 हो गया था। भाजपा को केंद्र में हार का बड़ा झटका लगा और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस समर्थित यूपीए गठबंधन सरकार का 2 कार्यकाल के लिए रास्ता साफ कर दिया। और यूपी में तो भाजपा पहले से ही 15 साल से सत्ता से बाहर रहकर सत्ता की सूखा झेल रही थी। यह समझना बहुत आसान था कि योगी के लिए लड़ाई और कठिन हो चली थी। उन्हें अलग अलग मोर्चों पर दिल्ली और लखनऊ में विरोधी पार्टियों से लड़ना था। बात 26 जनवरी 2007 गणतंत्र दिवस की है। दिन भर चले उत्सव के बाद शाम तक गोरखपुर शहर में सन्नाटा हो चुका था। हालांकि बक्सीपुर के डीएवी कॉलेज के पास एक वैवाहिक स्थल पर स्थानीय और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम चल रहा था। ज्यादातर अतिथि इसका आनंद उठा रहे थे कि अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फसाद बढ़ता देख कमजोर पड़ता गुट भाग खड़ा हुआ। शादी समारोह से भागे लोग मुहर्रम जुलूस में घुस गए। राजकुमार अग्रहरी नाम के एक युवा को पुलिस ने पकड़कर जीप में बैठा लिया। अग्रहरी को अकेला पाकर जुलूस में शामिल उस उग्र युवकों ने उसे जीप से निकालकर बुरी तरह पीट दिया। मुहर्रम जुलूस में हिंसा की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दुर्भाग्य से अग्रहरी की अस्पताल में मौत हो गई। जब उसकी मौत की खबर मंदिर पहुंची तो योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाने की तैयारी की, लेकिन प्रशासन अफसरों ने जब उन्हें समझाया कि उनके जाने से तनाव बढ़ जाएगा तो योगी नरम पड़ गए। माहौल बिगड़ता देख योगी ने जिलाधिकारी हरिओम से तत्काल कर्फ्यू लगाने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी यह मांग भी नहीं मानी गई, जिसके कारण योगी और उनके समर्थकों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। योगी ने चेतावनी सभा और मसाल जुलूस निकालने का ऐलान किया। चेतावनी सभा में दिए गए योगी के भाषण का एक हिस्सा 7 साल बाद 2014 में चर्चा में आया। तब तक भाजपा ने लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया था और योगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रभारी बना दिए गए थे। उन्होंने कहा था, अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो उसके बदले 10 हत्याएं होंगी और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद 28 जनवरी को योगी पड़ोस के जिले कुशीनगर के किसी समारोह में गए थे। लौटते वक्त जब उनका काफिला गोरखपुर सीमा के पास पहुंचा तो उसे रोक लिया गया। योगी को पुलिस लाइन ले जाया गया। इससे हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य उग्र हो गए। योगी अपने समर्थकों के साथ 11 दिन जेल में रहे। रिहाई के बाद योगी संसद में अपनी पीड़ा सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उनका गला रुंध गया और आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। इस घटना के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने लखनऊ के संस्करण में योगी को लेकर लिखा था कि आखिरकार यूपी भाजपा को अपना युवराज मिल गया। योगी का 1999 से ही आजमगढ़ आना जाना था। इस दौरान एक पुजारी की हत्या हो गई, जिसे लेकर योगी ने बड़ा प्रदर्शन किया। इसके बाद 2005 में मऊ दंगे के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने आजमगढ़, मऊ और अन्य आसपास के जिलों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी। अहमदाबाद धमाकों के 1 महीने बाद गुजरात पुलिस ने आजमगढ़ से हमले में शामिल एक आरोपी अबू बशीर को पकड़ा। भगवा संगठनों ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। दिन तय हुआ 7 दिसंबर 2008। जगह डीएवी कॉलेज का मैदान। योगी आदित्यनाथ उसमें मुख्य वक्ता थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए टीम योगी पहले से तैयार थी। काफिले में योगी की लाल एसयूवी 7वें नंबर पर थी। आजमगढ़ के करीब पहुंचने तक काफिले में करीब 100 4 पहिया गाड़ी और सैकड़ों की संख्या में बाइक जुड़ गई थी। तभी एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। काफिला 3 हिस्सों में बट गया। हमलावर अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे थे। हर कोई यही सवाल कर रहा था कि योगी आखिर थे कहां। उनकी तलाश में लोग व्याकुल हो रहे थे। तभी पता चला कि योगी आगे गई 6 कारों के साथ निकल चुके थे। वास्तव में वो काफिले के पहले एसयूवी में मौजूद थे। वो रैली 3 घंटे तक चली।
योगी ने आतंकी हमलों और बशीर की गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देने पर तीखा हमला बोला, लेकिन अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले पर एक शब्द भी नहीं कहा। रैली के करीब 10 दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर स्थित के बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन की तलाश में छापे मारे, जिसमें 2 संदिग्ध मारे गए। वही 2 फरार होने में सफल रहे। जांच में पता चला कि यह सदस्य आजमगढ़ के थे। सीएम योगी आदित्यनाथ सीरीज की आगे की कहानी हम आपको इस सीरीज के अगले भाग में बताएंगे।